अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान सीरीज़ में आज मैं बना रही हूँ चिकन मायो पार्सल्स। बहुत ही क्रंची और बहुत ही जूसी बन के तैयार होते हैं। ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार फरमाइश आएगी कि ये रोज़ के रोज़ ही बनाएं। तो चलें जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने और साथ ही 1 टेबल स्पून बटर लेंगे। दोनों को हमने मेल्ट कर लेना है। जब हल्का सा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद 1 टीस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक डालना है। अच्छे से सौते करेंगे, ज़रा खुशबू आने लगेगी गार्लिक की तो फिर इसके अंदर हमने चॉप की हुई एक छोटे दरमियाने साइज़ की प्याज डाल देनी है। बारीक चॉप की हुई प्याज डाल के इसको 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि प्याज जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ये आधा किलो चिकन लिया था और उसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया था, वो चिकन डालेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, पिंक से वाइट हो जाएगी तो मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट डालें, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर और आधा टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको थोड़ा कवर करेंगे ढक्कन से और कवर करके हमने 5-7 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो चिकन है ना बिल्कुल गल जाए। 5 मिनट बाद जी ढक्कन हटाया है, चिकन बिल्कुल गल चुकी है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, बोनलेस, तो बहुत छोटे क्यूब्स में है तो फटाफट से गल जाता है। अब इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया है 3/4 कप, या छोटा वाला जो पाव वाला डब्बा नहीं आता दूध का वो वाला आप डाल सकते हैं पूरे का पूरा। मिक्स करेंगे इसको। उसके बाद जी इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के मैदा डालेंगे, अच्छे से पका लेंगे। इससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब जी इसके अंदर 1/4 कप मैंने क्रीम 3 से 4 टेबल स्पून ऐड की है। मिक्स कर लेंगे फिर अच्छे से। एक टीस्पून ओरिगेनो लीव्स डालेंगे, फिर मिक्स कर लेंगे और चूल्हे से इसको उतार के ठंडा कर लेंगे। जब जी मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर 4-5 टेबल स्पून हमने मायोनीज़ ऐड करना है। मायोनीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी है। यहाँ पे मैंने सैंडविच ब्रेड ली है और उसके मैं एजेस रिमूव कर दूंगी। जितने पार्सल आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप ब्रेड ले लें। एक प्लेट के अंदर ब्रेड क्रम्स लेंगे और यहाँ पे एक बाउल के अंदर 2 अंडे तोड़ लेंगे। अंडों को थोड़ा सा फेंट लेंगे। अब जी ब्रेड का एक स्लाइस उठाना है, उसको बेलन से हमने फ्लैट कर लेना है। ब्रेड ना बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, पुरानी ब्रेड बिल्कुल टूट जाएगी, इसलिए बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश ब्रेड लेके आएँ और उसके पार्सल बनाएं। सेंटर में मैंने जी फिलिंग रखी है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और जो एजेस है ना उसको हम फोक से प्रिक कर लेंगे ताकि बहुत अच्छे से ये सील हो जाए। तो यहाँ पे एक पार्सल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरीके से सारे पार्सल हमने बना लेने हैं। अब जी ब्रेड पार्सल को पहले हम अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर हम इसको अच्छे से रोल करेंगे। खूब दबा दबा के हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। इसी तरीके से सारे पार्सल हमने अपने रेडी कर लेने हैं और इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन फ्रेश बनाएंगे ना उनका अपना ही टेस्ट और मज़ा होता है। ऑयल गरम हो चुका है, दरमियानी आंच पे हमने ऑयल को गरम करना है। उसके बाद जी पार्सल को हमने फ्राई करना है और गोल्डन ब्राउन होने पे इनको निकाल लेना है। किसी भी सॉस के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये पार्सल ना इतने क्रंची और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये। तो होपफुली आपको भी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।